बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेकर आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम आपके लिए पाठ 9 पद और दोहे लेके आए हैं। और इसको लिखा किसने, पद और दोहे को? कवि कौन है? मीरा, कबीर और रहीम। जो पद और दोहे, तो पद किसने लिखा है? मीराबाई। और दोहे किसने लिखा है? कबीरदास और रहीम ने। तो इसके केंद्रीय भाव क्या है? इस पाठ के पाठ 9 पद और दोहे के केंद्रीय भाव क्या है? इस पाठ में मीराबाई, कबीरदास और रहीम की रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। मीराबाई ने अपने पद में श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया। कबीरदास व रहीम ने अपने दोहों में गरीबों के प्रति सहानुभूति, समाज सेवा, आलस्य त्याग, संतोष, सच्ची मित्रता, समाज सेवा आदि सद्गुणों को जीवन में उतारने का संदेश दिया। मीरा ने अपने पदों में श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव, दाम्पत्य भाव की भक्ति को भी अभिव्यक्त किया है। कबीर समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि समाज में भाईचारा बना रहे, अतः उन्होंने लोगों को लोभ, क्रोध, गर्व और बुराइयों से दूर रहकर एक दूसरे के प्रति दया तथा समतत्व भाव जागृत करने की प्रेरणा दी है। रहीम ने दोहों में सत्संगति, गुण ग्राह्यता और विषम परिस्थितियों में मौन रहने का संदेश दिया है। ये इस पाठ के केंद्रीय भाव थे। चलिए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो उत्तर हो जाएगा मीराबाई की भक्ति समर्पण भाव और दाम्पत्य भाव की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला? तो उत्तर देखिए, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी वे स्वयं मिले। प्रश्न नंबर 3, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाज शब्द का अर्थ है शर्म, और वाक्य क्या हो गया? कपटी लोगों को कपट करने में जरा सी भी लाज नहीं आती। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है? उस दोहे को लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति व प्रकृति का कारित सकत कुसंग, चंदन विश्वापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो देखिए यहाँ पे इस पंक्ति में क्या किया है? प्रकृति और कुसंगति की बात इस दोहे में कही गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 5, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषता है? तो उत्तर देखिए, सच्चे मित्र की यह पहचान है कि वह अपने मित्र का साथ विपत्ति काल में भी नहीं छोड़ता। ये किसकी पहचान हो गई? सच्चे मित्र की पहचान। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई, अब वो बेली फैल गई आनंद फल होई। इस पंक्ति का हमें भावार्थ बताना है। तो देखिए इस पंक्ति के भावार्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाते हुए उसके प्रति प्रेम की बेली को बोया है, और लगातार सींचकर बेली फूल बेल आनंद के फल लग चुके हैं। तो इस प्रकार से इसके भावार्थ हो गए इस पंक्ति के। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। कबीर एक समाज सुधारक थे, इस पर अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। कबीर एक समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि समाज में भाईचारा बना रहे, अतः उन्होंने लोगों को लोभ, क्रोध आदि बुराइयों से दूर रहकर एक दूसरे के प्रति दया भाव तथा समान भाव जागृत करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद मूल्यांकन 7 है। मूल्यांकन 7 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, कबीर ने किन दो बातों की सीख अपने दोहे में दी है? देखिए, कबीर ने निम्न 2 बातों की सीख अपने दोहे में दी है। पहली, भूखे जन को भीख दो, यानी जो भूखे व्यक्ति है उन्हें क्या दो? भीख दो। ईश्वर की भक्ति पूरी मन से करो। जो ईश्वर की भक्ति है उसे कैसे करना चाहिए? पूरे मन से करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कबीर ने कोई भी बात अभी करने की बात क्यों कही है? प्रश्न क्या है? कबीर ने कोई भी काम, या हमने बात बोल दिए थे, प्रश्न हमारा फिर से रिपीट करके बता रहे हैं। कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात क्यों कही है? उत्तर देखिए, कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात कही है क्योंकि भविष्य को कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कौन कहती है? मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सो है। जिसके सिर पे मोर मुकुट है वो मेरे पति होंगे। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। तात यानी भाई बहन बंधु कोई मेरे नहीं है। झाड़ी दही कुल की कानी कहाँ करे कोई। संतन ढीठ बैठी बैठी लोक लाज खोई। चुनरी के किए टुक ओढ़ लीनी लोई। मोती मूंगे उतारिए वनमाला पोई। तो इस पंक्तियों के हमको भावार्थ लिखना है। तो देखिए हमने इसके भावार्थ में क्या बताया है। मीराबाई कहती है मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गौ पालन करने वाले और श्री कृष्ण हैं। वे अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। मेरे परिवार में कोई नहीं तथा मैंने लोक लाज भी खो दी है। मैंने श्री कृष्ण के नाम की प्रेम रूपी बेली में आनंद के फल लगने शुरू हो गए हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 का जो पंक्ति थी उसके भावार्थ यहाँ पे समाप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 10 के साथ ही आपका मूल्यांकन 7 और पाठ 9 पद और दोहे कंप्लीट हुआ। यदि बच्चों आपको ये पाठ समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।